हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट के ट्रैक्शन ट्रेनिंग में कन्वेंशनल लोको से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ टोटल 50 क्वेश्चन हैं। समय न बर्बाद करते हुए हम सीधे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कन्वेंशनल लोको में RGCP का सेटिंग डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आपका आंसर है ए। RGCP का कट इन प्रेशर है 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और कटआउट प्रेशर है 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंड क्वेश्चन है, लोको ग्राउंडिंग स्विच का नाम क्या है? आपका आंसर है बी, HOM। HOM को लोको ग्राउंडिंग स्विच कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफाइड लोको में LSC 145 बत्ती कहाँ लगी होती है? आपका आंसर है बी, रिले पैनल। LSC 145 की बत्ती रिले पैनल पर लगी होती है। अब चौथा क्वेश्चन है, जब MP ट्रैक्शन की ओर होता है तब CTF1, CTF2 और CTF3 हैंडल की स्थिति क्या होती है? आपका आंसर है सी, CTF1, CTF2 और CTF3 तीनों ऊपर की ओर होते हैं। अगर MP ब्रेकिंग के साइड में हो तो ये तीनों ही नीचे की साइड होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफाइड लोको में कैब 1 में ट्रैक्शन मोटर मीटर के कनेक्शन तथा कैब 2 में ट्रैक्शन मोटर मीटर के कनेक्शन का सही क्रम क्या है? आपका आंसर है ए, ट्रैक्शन मोटर 1 पर U1, ट्रैक्शन मोटर 2 पर U2, ट्रैक्शन मोटर 3 पर A3, ट्रैक्शन मोटर 4 पर A4, ट्रैक्शन मोटर 5 पर U5 और ट्रैक्शन मोटर 6 पर U6 लगा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSI1 ब्लॉक को आइसोलेट करने के लिए किस किस स्विच को 0 पर रखना होता है? आपका आंसर है सी, HVSL1, HVSI1, HVMT1 इन तीनों को 0 पर रखना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, SL2 में अर्थ फॉल्ट होने पर किसके रिले के द्वारा DJ ट्रिप होता है? आपका आंसर है बी, यहाँ QOP2 के द्वारा DJ ट्रिप होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि MVRH मोटर को आइसोलेट किया जाता है तो ट्रैक्शन मोटर के लिए 5 मिनट स्टार्टिंग करंट डैश एम्पियर का तथा कंटिन्यूस करंट डैश एम्पियर को बनाए रखना चाहिए। आपका आंसर है डी, यहाँ पर 5 मिनट 920 एम्पियर का और कंटिन्यूस करंट 500 एम्पियर का देना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPH मोटर में अर्थ फॉल्ट होने पर किसके रिले के द्वारा DJ ट्रिप करेगा? आपका आंसर है ए, QOA के द्वारा DJ ट्रिप करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्नो को स्टार्टिंग फेज डैश कॉन्टेक्टर तथा डैश रेजिस्टेंस द्वारा दिया जाता है। यहाँ आपका आंसर है ए, यहाँ आर्नो को स्टार्टिंग फेज C118 कॉन्टेक्टर और R118 रेजिस्टेंस के द्वारा दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHBA का उद्देश्य क्या है? आपका आंसर है डी, यानी कि ए और सी बोथ। लोको में CHBA बैटरी का चार्जिंग भी करता है और साथ ही DJ बंद हो जाने के बाद सभी कंट्रोल सर्किट को सप्लाई भी देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब CCA मेल्ट हो जाता है तो किस ट्रिपिंग का अनुभव होता है? और आपका आंसर है बी, ऑपरेशन I2 कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, MU के साथ कार्य करते समय यदि लोको में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो स्वस्थ लोको में डैश बत्ती और खराब लोको में डैश बत्ती जलती है। यहाँ आपका आंसर है ए, स्वस्थ लोको में LSOL और खराब लोको में LSGRPT बत्ती जलती रहती है। अब नेक्स्ट है, Q30 रिले खराब हो जाने के कारण कौन सी ट्रिपिंग होती है? और आपका आंसर है बी, Q30 रिले खराब हो जाने के कारण ऑपरेशन बी ट्रिपिंग मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, BL DJ को बंद करके BLR DJ को दबाने पर LS DJ की बत्ती नहीं बुझती है तो यह कौन सी ट्रिपिंग कहलाती है? तो आपका आंसर है यह IC DJ कहलाता है, यानी कि सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, SMGR का सामान्य प्रेशर कितना होता है? यहाँ आपका आंसर है
बी 2.5 से 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेब 4 लोको में सभी लाइन कॉन्टैक्टर बंद नहीं हो तो किस कॉक का खुला रहना सुनिश्चित करेंगे? यहाँ आपका आंसर है ए, यहाँ ईपी कॉक का खुला रहना सुनिश्चित करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी स्टार्ट करते समय व्हील स्लिपिंग की घटना को रोकने के लिए किस स्विच का प्रयोग किया जाता है? यहाँ आपका आंसर है डी, यानी कि इनमें से सभी। BPQD, ZQWC और PSA, इन तीनों से दबा के व्हील स्लिपिंग की घटना को रोका जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो टेंशन के दौरान कौन सा रिले GR को 0 पर ले आता है? यहाँ आपका आंसर है डी, नो टेंशन के दौरान Q50 के कारण ही GR 0 पर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाल्व के डी इनर्जाइज हो जाने से गाड़ी में ब्रेक लग जाता है? यहाँ आपका आंसर है सी, यानी कि IP वाल्व। IP वाल्व के कारण यहाँ गाड़ी में ब्रेक लग जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, WH7 में किस तरह की बैटरी का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर है ए, WH7 में लेड एसिड सेल का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैब 1 से गाड़ी आगे की ओर चलाने पर J1 J2 का स्थिति क्या होगा? आपका आंसर है बी, दोनों ऊपर की ओर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वैक 7 में कितने तरह के कॉन्टैक्टर प्रयोग किए जाते हैं? यहाँ आपका आंसर है डी, 4। यहाँ 4 तरह के कॉन्टैक्टर यूज किए जाते हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, दूसरा है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर, तीसरा है ड्रम कॉन्टैक्टर और चौथा है कैम कॉन्टैक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस तरह के कॉन्टैक्टर को वेज किया जा सकता है? यहाँ आपका आंसर है ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को वेज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पेंटो रेज नहीं होने पर कौन सा फ्यूज की जांच करेंगे? यहाँ आपका आंसर है डी, यहाँ हम CCPT फ्यूज की जांच करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, MVRH को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया जाता है? यहाँ आपका आंसर है सी, MVRH को चलाने के लिए कॉन्टैक्टर C107 का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायलट लैंप नहीं जलने पर किस फ्यूज की जांच करेंगे? यहाँ आपका आंसर है ए, यहाँ हम CCLS फ्यूज की जांच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कॉन्टैक्टर में आर्कचुट का प्रयोग नहीं किया जाता है? आपका आंसर है बी, ड्रम कॉन्टैक्टर में आर्कचुट का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटो को उठाने के लिए मिनिमम कितने प्रेशर की आवश्यकता होती है? यहाँ आपका आंसर है बी, पेंटो को उठाने के लिए मिनिमम 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बैटरी वोल्टेज बताता है किंतु बेबी कंप्रेसर नहीं चलता है तो आप किस फ्यूज की जांच करेंगे? यहाँ आपका आंसर है ए, यहाँ हम CCBA फ्यूज की जांच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैब 1 में ZPT को 1 पर रखने से कौन सा पेंटो उठेगा? यहाँ आपका आंसर है बी, कैब 1 से ZPT को 1 पर रखने से पेंटो 2 उठेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी वोल्टेज चेक करने के लिए किस स्विच का प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर है बी, बैटरी वोल्टेज चेक करने के लिए जुबा स्विच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई फ्यूज बार बार मेल्ट कर रहा है तो किस स्विच को ऑफ करके फ्यूज को बदला जाता है? यहाँ आपका आंसर है होबा, यानी कि बी। अगर कोई फ्यूज बार बार मेल्ट कर रहा है तो उस वक्त होबा को ऑफ करके फ्यूज को बदला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक 7 लोको में बेबी कंप्रेसर का प्रेशर आपको किस गेज में दिखता है? यहाँ आपका आंसर है डी, बेबी कंप्रेसर का प्रेशर PR गेज में दिखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्टैक्टर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर का उदाहरण नहीं है? यहाँ आपका आंसर है डी, C101 इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक 7 लोको में
मिनिमम कितने बैटरी वोल्टेज तक कार्य किया जा सकता है? यहाँ आपका आंसर है बी, यानी कि 90 वोल्ट तक। वैक 7 लोको में मिनिमम बैटरी वोल्टेज 90 तक कार्य किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्टैक्टर एमपी को पी पर रखने पर क्लोज होता है? आपका आंसर है ए, C145। जब एमपी को पी पर रखते हैं तो C145 क्लोज हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजे क्लोज नहीं होने पर निम्नलिखित में से किस फ्यूज की जांच करेंगे? आपका आंसर है सी, CCDJ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशनल CCBA का लोकेशन लोकोमोटिव में कहाँ है? आपका आंसर है ए, यह बैटरी बॉक्स 1 के पास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, होबा स्विच का लोकेशन लोकोमोटिव में कहाँ है? आपका आंसर है ए, यह स्विच पैनल पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q20 रिले का लोकेशन लोकोमोटिव में कहाँ है? यहाँ आपका आंसर है सी, यह BA3 पैनल पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्शन में CTF1, CTF2 और CTF3 की स्थिति क्या होती है? आपका आंसर है ए, CTF1, CTF2 और CTF3 तीनों के तीनों अप डायरेक्शन में सेट होते हैं। अब नेक्स्ट है, J2 का लोकेशन लोकोमोटिव में कहाँ है? यहाँ आपका आंसर है बी, J2 का लोकेशन लोकोमोटिव में BA2 पैनल STC2 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, QLM निम्नलिखित में से किसको सुरक्षा प्रदान करता है? यहाँ आपका आंसर है डी, QLM मेन ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिले को नो वोल्ट लो वोल्ट रिले कहा जाता है? यहाँ आपका आंसर है सी, Q30 को नो वोल्ट लो वोल्ट रिले कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक 7 की अधिकतम गति क्या है? यहाँ आपका आंसर है ए, वैक 7 की अधिकतम गति 100 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक टाइम लैग रिले है? यहाँ आपका आंसर है ए, Q118। यह एक टाइम लैग रिले है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सेफ्टी रिले नहीं है? यहाँ आपका आंसर है डी, QD एक सेफ्टी रिले नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशनल लोको में कॉन्टैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ आपका आंसर है 4, कन्वेंशनल लोको में कॉन्टैक्टर 4 प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैब 2 से आगे की ओर गाड़ी चलाने पर J1 तथा J2 का पोजीशन क्या होगा? यहाँ आपका आंसर है सी, J1 और J2 दोनों डाउन डायरेक्शन में होंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन सेट कंप्लीट होता है। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।